1857 1857 ये इतिहास की कोई आम तारीख नहीं है दोस्तों। ये वो वक्त था जब पूरे भारत ने अपनी आज़ादी वापस छीनने की हुंकार भरी थी। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। चलिए सीधे उस दौर में चलते हैं जब एक रानी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रखती थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बचपन से हम सब ने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये लाइनें जरूर सुनी हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ एक रानी की बहादुरी की तारीफ नहीं है। असल में ये पंक्तियां उस भयंकर आग और संकल्प को दिखाती हैं जो 1857 में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए भड़क उठी थी। एक महिला का पुरानी परंपराओं और हदों को तोड़कर अंग्रेजों से सीधे युद्ध के मैदान में टकराना ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन झांसी की रानी बनने से पहले की कहानी क्या थी? जरा सोचिए। 1828 के आसपास वाराणसी में एक बच्ची का जन्म होता है, मणिकर्णिका, जिसे लोग प्यार से मन्नू बुलाते थे। अब दिलचस्प बात यह है कि उनका बचपन बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने गुड़ियों से खेलने के बजाय बचपन में ही हाथी घोड़े की सवारी की और हथियार चलाना सीखा। यही वो कड़ी ट्रेनिंग थी जिसने उन्हें आगे चलकर इतना निडर बनाया। फिर मई 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव से उनकी शादी हुई और तब जाकर उन्हें नाम मिला लक्ष्मीबाई। अब जरा ध्यान दीजिए कि हालात कितनी तेजी से बदले। एक तरफ सब कुछ शांत था और अचानक एक युवा रानी को सीधे जंग के मैदान में उतरना पड़ा। 1853 में महाराजा गंगाधर राव के निधन ने झांसी को गहरे संकट में डाल दिया। अगले ही साल 1854 में अंग्रेजों ने नई नीतियों के बहाने राज्य पर कब्जा जमा लिया और फिर आया 1857 का वो ऐतिहासिक विद्रोह। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि इस युवा विधवा रानी के पास एक विशाल साम्राज्य से टकराने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इस पूरे बवाल की असली जड़ क्या थी? वो थी लॉर्ड डलहौजी की एक बेहद आक्रामक नीति, व्यदगत का सिद्धांत, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो अंग्रेजों ने नियम बना दिया कि अगर किसी भारतीय राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसके गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा और राज्य सीधा अंग्रेजों का हो जाएगा। झांसी के मामले में भी बिल्कुल यही हुआ। अंग्रेजों ने रानी के दत्तक पुत्र दामोदर राव को राजा मानने से साफ मना कर दिया, झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी को सिर्फ 60,000 रुपए की सालाना पेंशन देकर किला खाली करने का आदेश दे दिया। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जब अंग्रेजों ने किला छोड़ने का फरमान सुनाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका वो जवाब, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक खुली चुनौती थी। उन्होंने पेंशन लेकर आराम की जिंदगी जीने के बजाय अपनी मातृभूमि की रक्षा का कांटों भरा रास्ता चुना। और सच कहूं तो यही वो ऐतिहासिक फैसला था जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसके बाद की उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी किसी को भी हैरान कर सकती है। जब सर ह्यू ग्रोस की ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला किया तो रानी ने पूरे 2 हफ्ते तक डट कर किले को बचाया और जब स्थिति बिगड़ने लगी तो जरा सोचिए, वो रात के अंधेरे में अपने छोटे से बेटे को पीठ पर बांधकर किले से बाहर निकल गईं। लेकिन वो रुकी नहीं। उन्होंने 100 मील का सफर तय किया, कालपी में अपनी सेना फिर से खड़ी की और सबसे बड़ा दाव खेलते हुए तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर जैसे मजबूत शहर पर कब्जा कर लिया। ये लचीलापन और सूझबूझ किसी भी महान सेनापति के लिए गर्व की बात होती। इस पूरी क्रांति को अगर हम थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो पता चलता है कि 1857 का विद्रोह सिर्फ पुरुषों की लड़ाई नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई की ही तरह अवध की बेगम हजरत महल जैसी कई महिलाओं ने समाज के सारे नियम कानून तोड़ दिए थे। अपने पति के निर्वासन के बाद बेगम हजरत महल ने लखनऊ को बचाने की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली थी। इन महिलाओं ने सिर्फ मोर्चे पर सेना का नेतृत्व ही नहीं किया, बल्कि रसद, कूटनीति, मतलब सब कुछ खुद संभाला। ये उस दौर में महिलाओं की कमाल की लीडरशिप का सबसे बड़ा सबूत है। उस वक्त की 2 बड़ी ताकतों को अगर हम आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ था ब्रिटिश साम्राज्य जो कूटनीति और चालाकी से नागपुर, अवध और झांसी जैसे राज्यों को हड़पने में लगा था, और दूसरी तरफ था भारत का वो जबरदस्त प्रतिरोध, वो विद्रोह जिसने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। ये कोई आम बगावत नहीं थी। इसकी आग शाही महलों से निकलकर आम लोगों और गरीबों की झोपड़ियों तक पहुंच चुकी थी। ये साफ हो चुका था कि अब लड़ाई सिर्फ गद्दी की नहीं बल्कि अपने वजूद और आज़ादी की थी। 30, जी हाँ, सिर्फ 30 साल।
ये नंबर अपने आप में हैरान कर देने वाला है। जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय के युद्ध में जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की घुड़सवार सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुईं, तब उनकी उम्र मुश्किल से 30 साल के आसपास थी। ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा नेतृत्व, इतनी हिम्मत और ऐसा अटूट संकल्प। उनकी जिंदगी भले ही छोटी रही हो, लेकिन उनका असर सदियों तक रहने वाला था। अंग्रेजों की तलवार ने उनके शरीर को जरूर खत्म कर दिया, लेकिन उनके विचारों को कभी नहीं मिटा पाई। तो आज की इस चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसी वीरांगनाओं ने हमें जो साहस और समानता की विरासत दी है, क्या आज की पीढ़ी ने उसे सही मायने में अपना लिया है? उन्होंने ये साबित किया कि सच्चा हीरो होने के लिए लिंग या समय की कोई पाबंदी नहीं होती। मातृभूमि के लिए उनका वो जुनून आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। और मुझे लगता है ये एक ऐसा विचार है जिसके साथ हमें अपनी इस आज़ादी को और गहराई से समझने की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी।